नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 24 जून की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस साइंस व कंप्यूटर के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम बचा हुआ है, एक बार सारी शिफ्टों का रिवीजन ज़रूर कर लें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट किए गए हैं जीके जीएस कंप्यूटर के अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम में। तो आप लोगों के लिए सारी शिफ्टों के वीडियो अवेलेबल हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा जिन बच्चों का ग्रुप डी का आगे एग्ज़ाम लगा हुआ है, मैं डेली प्रीवियस ईयर के जीके जीएस साइंस का रिवीजन का वीडियो डालता हूं, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें और ग्रुप डी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहें। बढ़ते हैं अपने 24 जून की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर और देखते हैं रेलवे द्वारा इस वर्ष किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे एग्जाम में। तो पहला प्रश्न है, यदि कोई मंत्री लगातार 6 महीने तक सांसद नहीं रहता तो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मंत्री को उसके पद से हटा दिया जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, आर्द्र कृषि आम तौर पर किस प्रकार की मृदा में की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा में आर्द्र कृषि को किया जाता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका के लिए भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, फरवरी 2025 में निम्न में से किसे 25-26 की अवधि के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान का उपाध्यक्ष चुना गया था? तो आंसर हो जाएगा प्रसन्ना कुमार डी को चुना गया है उपाध्यक्ष। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से मैं डेली रिवीजन लेकर आता हूँ। अगला प्रश्न था कि भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय मुंबई में कब स्थानांतरित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1937 में इसके कार्यालय को मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत अफगानिस्तान सीमा को आधिकारिक तौर पर क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसे डूरंट रेखा कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और चीन के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न कंप्यूटर का, निम्न में से कौन सा कथन सटीक रूप से समझाता है कि टच स्क्रीन को इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस क्यों माना जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह यूजर को विजुअल डेटा के साथ इंटरैक्ट करने और कंप्यूटर को टच सिग्नल भेजने की सुविधा देता है। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, साइंस का, प्रयोगशाला थर्मामीटर में सामान्य ताप पर परिसर कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा -10 अंश सेंटीग्रेड से 110 अंश सेंटीग्रेड तक होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था कंप्यूटर से कि कौन सी मेमोरी अलोपशील होती है? इसका उपयोग कंप्यूटर में आवश्यक सिस्टम निर्देश को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रोम मेमोरी, जिसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। ओनली मेमोरी कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका निपटारा लोक अदालत में किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा समझौते योग्य अपराध का निपटारा लोक अदालत में किया जा सकता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की 67वीं जीबीएम के दौरान भविष्य केंद्रित किस प्रमुख पहल पर चर्चा की गई थी? तो आंसर हो जाएगा हरित उत्पादकता 2.0 पारिस्थितिकी तंत्र पर चर्चा की गई थी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जनजातीय समूह नागालैंड में हार्नबिल महोत्सव से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा नागा समूह। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, 2024 के दौरान शुरू की गई नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला कथन है, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य ड्रोन आधारित कृषि सेवाओं के माध्यम से महिलाओं के लिए नेतृत्व वाले एसएचजी को सशक्त बनाना है। तो पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन था, यह योजना मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। तो दूसरा कथन गलत है। और तीसरा था, इस योजना का उद्देश्य कृषि में उपयोग के लिए ड्रोन प्रदान करने महिलाओं एसएचजी की आय बढ़ाना है। तो तीसरा कथन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कथन 1 और कथन 3 दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न करंट अफेयर से कि अक्टूबर 2024 में निम्न में से किसने भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में शपथ ली थी? तो आंसर हो जाएगा परमेश शिवमणि ने लिया है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ में डूबा होता है और तरल पदार्थ को विस्थापित करता है तो कौन सा बल उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्प्लावक बल उत्पन्न होगा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित शक क्षत्रप राजा कौन थे? तो आंसर हो जाएगा रुद्र सिंह तृतीय। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हो वीडियो को लाइक जरूर करते हैं आप लोग। अगला प्रश्न है, स्पेस एक्स मिशन 2025 का नाम क्या है जो अंतरिक्ष यात्रियों को सीधे पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों पर ले जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसका नाम है फ्रेम 2। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, 1921 का मोपला विद्रोह जिसे मालाबार विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है जो ब्रिटिश शासन और हिंदी जमींदारों के विरुद्ध था, निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो आंसर होगा मोपला विद्रोह केरल में 1921 में हुआ था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करंट अफेयर्स का, फरवरी 25 के आंकड़ों के अनुसार खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी खेल अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो आंसर हो जाएगा 323 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो आंसर हो जाएगा कन्नौज। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा क्षेत्र मानसून पूर्व ऋतु के दौरान काल वैसाखी का अनुभव करने के लिए जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा पूर्वी भारत। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के निर्माण को किस क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो आंसर होगा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न था, निम्न में कौन सी सुविधा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को रेपो दर से अधिक ब्याज पर ओवरनाइट फंड उधार लेने के लिए प्रदान की जाती है? तो आंसर हो जाएगा सीमांत स्थायी सुविधा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, उदारीकरण से बैंकिंग क्षेत्र में अधिक स्वायत्तता और प्रतिस्पर्धा संभव हुई है। निम्न में कौन सा बैंक सन 1991 के सुधारों के बाद भारत में गठित होने वाला पहला निजी बैंक था? तो आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कंप्यूटर का है, विंडोज 11 OS में फाइल एक्सप्लोरर में नाम से फाइलों को सॉर्ट करने का सबसे सरल तरीका कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा राइट क्लिक करें, ग्रुप बाय सिलेक्ट करें और नेम पर जाएं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, रद चालन तंत्र में किस संरचना को प्रत्येक हृदय स्पंद को प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी पेसमेकर के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो आंसर हो जाएगा कोटरा लिंद नोड को। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न था, 1991 के सुधारों ने दक्षता और अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख कर नीति परिवर्तनों को जन्म दिया। 2017 में लागू किए गए किस कर सुधार का उद्देश्य भारत के अप्रत्यक्ष कर ढांचे को एकीकृत करना था? तो आंसर हो जाएगा GST कर को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, जनवरी 2024 में जारी नीति आयोग के चर्चा पत्र के अनुसार किस राज्य में 2013-14 और 2022-23 के बीच बहुआयामी गरीबी से बचने वाले लोगों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, श्री रंगम श्रीनिवास राव जी ने 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला ने मुख्य रूप से किस भाषा में कविताएं लिखी हैं? तो आंसर हो जाएगा तेलुगु भाषा में। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान से कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के संबंध में उल्लेख किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148 में। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करंट अफेयर से कि 2024 में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत भारत के पहले वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र की स्थापना के लिए किस राज्य का चयन किया गया? तो आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य का चयन किया गया है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कंप्यूटर का कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइडों को रीऑर्गेनाइज करने और संपूर्ण प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर का अवलोकन प्राप्त करने के लिए कौन सा व्यू सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आंसर हो जाएगा स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पद भारत की प्रत्येक ग्राम पंचायत में नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा पंचायत का निर्वाचित कोषाध्यक्ष। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में कौन सी डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को प्रोसेस करती है? तो आंसर हो जाएगा CPU, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, भारत की हरित क्रांति का प्रारंभ प्रायोगिक कार्यक्रमों से हुआ। इस तरह के पहले अभिक्रम का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा गहन कृषि जिला कार्यक्रम। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न था रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था भारत सरकार ने निर्णय लिया कि स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के मध्यावधि और दीर्घकालिक सरकारी जमा घटकों को कब बंद कर दिया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसे 26 मार्च 2025 से बंद कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था बाघ गुफाएं जिनमें बौद्ध भित्ति चित्र हैं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो आंसर हो जाएगा यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। और अंतिम प्रश्न है कौन सा देश 2025 फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा जिसमें दुनिया भर के शीर्ष फुटबॉल क्लब भाग लेंगे? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस साइंस कंप्यूटर के सभी प्रश्न। ऐसे वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।